दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज हम लोगों की बातें होंगी 3D का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में। क्लियर है? एक्चुअली 3D के 2 लेक्चरों में दोस्तों हमने क्या बात किया है, हमने ये बात किया कि 3D का एक्चुअल में बेसिक्स क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, अलग अलग एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। क्लियर है? हमने बात किया स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, 2 लाइंस के बीच की दूरी है ना, 2 लाइंस के बीच का एंगल, ये सब बातें दोस्तों इंपोर्टेंट, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है। को प्लेनर ऑफ 2 लाइंस, ये सब बातें दोस्तों हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रखा है ना। और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड बेहतरीन अल्ट्रा प्रो मैक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चन के बारे में। क्लियर है ना? चलिए तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे। हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं क्या, 3D की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। एंड इन जनरल फिलहाल हम लोग बात क्या कर रहे हैं, है ना, बिहार बोर्ड के क्रैश कोर्स जिसका टारगेट अपना 100 आउट ऑफ 100 होने वाला है। 100 मार्क्स लाने की आपको जरूरत है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, कैसे लाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखो। जो भी अपने लेक्चर, अपने चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड किया जा रहा फॉर बिहार बोर्ड 2024, जितना भी इसमें अपलोड किया जा रहा सारा का सारा आपको देखने की जरूरत है, चाहे वो मॉडल पेपर ही क्यों ना हो, मॉडल पेपर भी आप लोग दोस्तों देखोगे। क्लियर है? तो हम लोग डायरेक्ट आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा बउआ कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, है ना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, देखो बातों को समझोगे बच्चों, है ना। ये आपका कोई सा भी लाइन बोले तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसको क्या, ये x है, ये y है एंड दिस इज व्हाट क्या, z। तो कह रहा कि अगर कोई सा भी लाइन, ये लाइन माना ये लाइन O है एंड दिस इज व्हाट कोई पॉइंट P है, तो कह रहा और लाइन, एक लाइन ये OP लाइन है, मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, तो x एक्सिस के साथ कितना बना रहा, ये 90 डिग्री आपको दिया गया है। y एक्सिस के साथ कितना बना रहा, कह रहा 135 डिग्री बना रहा। सिमिलरली z एक्सिस के साथ बउआ कितना बनाएगा, 135 डिग्री बनाएगा। ये सारा का सारा बउआ क्या है, प्लेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है, समझने की जरूरत है ना। किसमें है, स्पेस में है। तो बउआ क्या क्या गिवन है आपको, क्या क्या गिवन है, तो L बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एल्फा बोले तो क्या, कॉस 90 डिग्री बोले तो क्या, 0, इंप्लाइज L का जो वैल्यू आया क्या है बउआ, 0। सिमिलरली M बराबर क्या मिलेगा, M बराबर आपको मिलेगा कॉस बीटा बोले तो क्या, कॉस 135 डिग्री, है ना। 135 डिग्री बोले तो क्या, M का वैल्यू आपको मिल जाएगा कॉस 135 का वैल्यू होता है बउआ, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस 180 डिग्री माइनस का क्या, 45 डिग्री। ठीक है, तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 180 माइनस का थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है? सो M बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2। यहाँ L का वैल्यू आया, यहाँ आपको M का वैल्यू आया। एंड नाउ क्या करेंगे, N का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। N का वैल्यू क्या मिल जाएगा बउआ, N का वैल्यू आप बताओ क्या मिलेगा। N बराबर बउआ आपको पता है क्या, N बराबर क्या, 45 डिग्री। ये आपको 45 डिग्री गिवन है, 45, 135 नहीं 45 डिग्री है। क्लियर है? ये आपका 45 डिग्री है ना। तो N बराबर क्या मिल जाएगा बउआ, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ बीटा की जगह यहाँ क्या होगा, गामा, तो N बराबर क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ, कॉस कितना, कॉस 45 डिग्री इंप्लाइज कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है बउआ, कॉस 45 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/√2। तो यहाँ क्या आ गया, LMN का वैल्यू आपको आ गया है ना, इतना। क्लियर? रेस्पेक्टिवली क्या कह रहा है बउआ, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, है ना। हमने क्या निकाल लिया, L का वैल्यू, M का वैल्यू, N का वैल्यू। सो DC's क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, L, M, N, है ना। क्या हो जाएगा, L कितना है बउआ, L है आपको 0, कॉमा क्या, 1 माइनस का 1/√2, 1/√2 माइनस का, एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस का
1/√2। ये बउआ आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। आसान भाषा में कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, सेम क्वेश्चन निकालने का है। अलाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। बउआ सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे, क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या कर रहा बउआ, इक्वल एंगल बना रहा। बच्चों बातों को समझोगे, ये x है, ये y है, और ये क्या है बउआ, z एक्सिस है। कोई सा भी लाइन मान लो, ये है ना, जो क्या इक्वल एंगल बना रहा है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। बोले तो अगर ये लाइन है तो x एक्सिस के साथ अगर मान लो क्या इक्वल एंगल बना रहा, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है एंड ये गामा होता। गिवन है, क्या गिवन है बउआ, दिया गया है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, दिया है ना, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। इसको हमने माना क्या, थीटा, कब्जे में लिखेंगे क्या, से। हमने कह दिया क्या, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। सो ये आ गया अपना। चूंकि एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं बउआ, कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर 1। या फिर एक और चीज जानते हैं आप लोग बउआ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा, बातें समझनी जरूरी है बच्चों। यहां से क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है, सब थीटा के बराबर। तो यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर से बीटा की जगह पर क्या, थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस गामा की जगह पर क्या, थीटा इक्वल टू क्या, 1। तो क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ, प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके बराबर है बउआ, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा के बराबर। कॉस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या बउआ, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। होगा कि नहीं होगा। आपका जो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा यही तो हो जाएगा, एल एम एन। बोले तो कॉस अल्फा ये किसके बराबर है, एल बराबर एम बराबर, सारे को हम लोग बराबर कर देंगे। क्या सारा बराबर है कि नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो सीधा बोलेंगे क्या डायरेक्शन कोसाइन बउआ, एल कॉमा एम कॉमा एन। होगा कि नहीं होगा। डायरेक्शन कोसाइन के वैल्यू से हम लोग लिखेंगे क्या, वैल्यू अपना क्या आया, प्लस माइनस 1/√3। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, फिर से प्लस माइनस 1/√3, फिर क्या प्लस माइनस 1/√3। ठीक है कि नहीं ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा बउआ, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा आपको प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है सो डैट इतना आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आपको पता है बउआ कि वैसा 3 पॉइंट की बात कह रहा है, 3 पॉइंट कोलिनियर है तो डायरेक्ट इसका कंडीशन ये होता है बउआ। सॉल्यूशन की बात करेंगे, चूंकि कोलिनियर है बउआ तो एक ही लाइन पे होगा सारा का सारा पॉइंट। तो मान लो एक पॉइंट ये है 2,3,4, हमने मान लिया क्या P। सिमिलरली कोई दूसरा पॉइंट है, कोई दूसरा पॉइंट है क्या Q। Q क्या दिया गया, -1, -2, -1 एंड नेक्स्ट पॉइंट R, PQR हो जाएगा 5, 8, 7। तो बउआ क्या कह रहा, चूंकि PQ एक लाइन है एंड QR भी क्या है, एक लाइन है। तो इसको प्रूव करने का मतलब ये है कि आपको कहने का ये जरूरी है कि PQ का जो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होगा वो बराबर होगा किसके, QR के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन के। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करने का है बउआ, प्रूव ये करना है आपको। चूंकि कोलिनियर प्रूव करने का मतलब ये होता कि दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन या तो सेम होगा या तो प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूव क्या है ना, दिया आसान भाषा में डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ बराबर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या QR। कोई दिक्कत है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ बराबर डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR। कोई दिक्कत है। हम लोग बात करेंगे, यहां से हम लोग बात करेंगे क्या,
डायरेक्शन रेशियो से। किसके डायरेक्शन रेशियो से? डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके? PQ के डायरेक्शन रेशियो से हम लोग बात करेंगे। ये PQ बहुआ जब 2 पॉइंट आपको दिया गया होगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता? माइनस कर दिया जाएगा। तो -1 माइनस का 2 क्या मिल जाएगा? माइनस का 1 माइनस का 2 कॉमा माइनस का 2 माइनस का 3 कॉमा 1 माइनस का क्या? 1 माइनस का क्या? 4। क्लियर है? तो यहां से जो आपका डायरेक्शन रेशियो क्या मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस का 3 कॉमा माइनस का 5 कॉमा माइनस का 3। ये आपका डायरेक्शन रेशियो आया किसका? PQ का। अब क्या डायरेक्शन रेशियो किसका हुआ? अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका? डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका? अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR का, है ना? इस QR का डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR, है ना? डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR क्या? 5 में से 1 गया या फिर -1 माइनस का 5, कुछ भी कर लो, घटाने का, बस माइनस करने का, डिफरेंस क्रिएट करना है। 5 में से -1 गया, 5 माइनस -1 कॉमा 8 में से -2 जाएगा कॉमा 7 में से 1 जाएगा, 7 में से क्या जाएगा? 1 जाएगा। तो क्या मिल जाएगा बहुआ? है ना? 6 कॉमा 10 कॉमा कितना? 6। देखो बहुआ ये 6 है। क्या ये दोनों, चूंकि सिंस dr ऑफ किसका? सिंस dr ऑफ PQ एंड QR आर क्या है? dr ऑफ PQ एंड QR आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है कि नहीं? है ना? आर प्रोपोर्शनल। हेंस इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, या फिर हेंस हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट्स P कॉमा Q एंड R क्या हो जाएगा? इतना R कोलिनियर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यही तो आपको प्रूव करने का था, है ना? सो डैट हेंस व्हाट? हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं करना, इस तरीके से आप एग्जाम में लिख दोगे। एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखने का है, सोने पे सुहागा और कुछ नहीं, है ना? क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, कोई लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू इतना। बहुआ कह रहा 2 लाइन आपको गिवन है। देखो सॉल्यूशन में ध्यान दोगे, लाइन 1 है, क्या दिया गया? लाइन 1 कुछ ऐसा है जो 2 अलग अलग पॉइंट से पास कर रहा है। ये मान लो ये वाला, तो क्या मिल जाएगा बहुआ? 1 कॉमा माइनस का 1 कॉमा 2 एंड दूसरा पॉइंट मान लो अगर ये P है, दिस इज व्हाट? Q। तो क्या मिल जाएगा? 3 कॉमा 4 कॉमा माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? तो बहुआ अगर ये आपका क्या दिया गया है? पॉइंट दिया गया है, तो आपको पता है इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियोज बहुआ क्या होगा? 3 में से 1 गया, 3 माइनस का 1, 4 में से -1 जाएगा, है ना? क्या होगा बहुआ? 4 में से -1 गया, 4 माइनस का 1 एंड माइनस का 2। क्लियर है? तो डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा बहुआ क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गए हो 2, माइनस माइनस प्लस का क्या? 5 -2 माइनस का क्या? 4। क्लियर है? ये डायरेक्शन रेशियो आपका क्या है? डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का है। तो हम लोग यहां पे मान सकते हैं लेट A1 बराबर क्या? 2, B1 बराबर क्या? 5 एंड C1 बराबर क्या? माइनस का 4। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? समझनी जरूरी है। सिमिलरली आपका लाइन 2 गिवन है, लाइन 2 मान लो ये लाइन 2 है, ये एक्चुअली में पास कर रहा है कोई पॉइंट A से, है ना? A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 0, 3, 2 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 5, 6। तो बहुआ AB का डायरेक्शन रेशियो drs ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या हो जाएगा? तो 3 में से 0 गया, 3 माइनस का 0। क्लियर है? ध्यान देने की बहुआ जरूरत है। 3 माइनस का 0, फिर 5 माइनस का 3, 5 माइनस का क्या? 3 कॉमा का क्या? 6 माइनस का 2। क्लियर है? 6 माइनस का क्या? 2। डन है। तो यहां से क्या मिल जाएगा? 3, फिर 5 में से 3 गए 2, फिर 6 माइनस का 2 क्या होगा? 4। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो हमने माना अगेन लेट किया कि A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 2 एंड C2 का वैल्यू क्या? C2 का वैल्यू 4, है ना? क्या कह रहा?
प्रूव करने का है कि परपेंडिकुलर है। सिंस लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए बच्चों, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, क्या करा, चूंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये आपको प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है, A1 A2 कंडीशन क्या है बउआ, कंडीशन है ना, कंडीशन ऑफ लाइन का कंडीशन किस क्या होने के लिए, टू बी परपेंडिकुलर। टू बी परपेंडिकुलर होने के लिए क्या करना होता है बउआ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होता, 0 के बराबर। ये अगर आपको बउआ 0 आ गया तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। सो आपका जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है क्या हो जाएगा, इससे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 इंटू C2। तो A1 A2 क्या बउआ, A1 क्या 2, ये आपका क्या है A1 2, A2 A1 2, A2 क्या A2 3। तो लिख सकते हैं A1 का वैल्यू क्या है बउआ, A1 का वैल्यू 2, तो 2, A2 का वैल्यू कितना 3 प्लस का B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बउआ 5, B2 का वैल्यू 2 प्लस का C1 का वैल्यू क्या है बउआ, यहाँ पे C1 का वैल्यू माइनस का 4 एंड इनटू C2 का वैल्यू प्लस का 4। बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस का 4 इंटू 4 16, तो 10 प्लस 6 0। हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है कि नहीं बच्चे, क्लियर है क्या ये RHS के बराबर आइस की नहीं, आइस एवरीबॉडी है ना। LHS से हम लोगों ने चला A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू 0 हो गया है। ये कंडीशन आपको दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका कंडीशन है। क्लियर है बच्चों, आगे की तरफ अपने को बढ़ने की जरूरत है। चलिए इसमें करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। बउआ हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था किस फॉर्म में, कार्टेशियन एंड वेक्टर दोनों ही फॉर्म में हमने बात किया था, ठीक है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। इतना बउआ ये बात समझो, एक आपको पोजीशन वेक्टर, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बउआ, तो अपने को क्या करना है, मानना है लेट वेक्टर A1 जो दिया गया है, क्या दिया गया 2i कैप, ये माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप। बच्चों ये क्या है, ये वेक्टर A1 है। कहा गया था वेक्टर A1 वही होगा जिस पॉइंट से पास करता कोई सा भी लाइन, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो A1 क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एंड इन द डायरेक्शन, इतना बउआ इसके डायरेक्शन में है। तो लेट माना हमने A1 बराबर इतना एंड B1 बराबर कितना, जो दिया गया है उतना। क्लियर है बच्चे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है बड़ी। तो A1 आ गया इतना एंड वेक्टर B1 आ गया इतना। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, है ना, जो जरूरत है, जिसकी जरूरत है इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में आपको बताने की जरूरत है कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। तो क्या होता है बउआ, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस का लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है बड़ी, समझनी जरूरी है, आपको ये याद रखना जरूरी है ना। जो लेक्चर पढ़ाया गया था उसको पढ़ना जरूरी है। क्लियर है, फंटास्टिक तरीके से मार्क्स लाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू क्या, वेक्टर A1 बोले तो क्या ये, तो 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर A1 प्लस का लैम्डा टाइम वेक्टर B1 बोले तो इतना, तो i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का क्या बउआ k कैप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझनी जरूरी है। तो ये क्या आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कुछ नहीं है, तो एकदम आसान है। ये आपका आ गया कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है बच्चों, है ना। अगर आपको कोई वेक्टर दिया गया होगा तो उसका पोजीशन, अगर कोई वेक्टर दिया गया है तो क्या हम लोग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, आसान भाषा में कर सकते हैं, है ना। ये आ गया पार्ट 1, ये वेक्टर फॉर्म में था। नाउ अब क्या करेंगे बउआ, अब क्या करने का है, देखो यहां पे आपको ये वाला वेक्टर A1 बराबर क्या दिया गया है, 2 माइनस का j प्लस का 4k। तो नाउ पॉइंट क्या हो जाएगा, पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पासिंग पॉइंट, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा वो वाला पॉइंट क्या होगा बउआ, डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे। i कैप में 2
-1 प्लस का 4, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कौन सा पॉइंट आ गया? पासिंग पॉइंट। 2 माइनस 1 प्लस का 4, ये आ गया आपका पासिंग पॉइंट। क्लियर है बडीज? क्लियर है। एंड कह रहा वेक्टर b1, इस लाइन के ये जो वेक्टर b1 दिया गया है, इस वेक्टर के पैरेलल में कोई लाइन है। क्लियर है? सो आपका ये जो a मिलेगा, a बराबर क्या मिल जाएगा, है ना, पासिंग वाला तो 1, है ना। सिमिलरली b बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस का 2। सिमिलरली c बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। क्लियर है बडीज? 1 2 माइनस का 1। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, है ना, जो जरूरत है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन किस फॉर्म में बहुआ, इन क्या, कार्टेशियन फॉर्म। डन है बडीज, है ना। कार्टेशियन फॉर्म अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग, है ना। इन कार्टेशियन फॉर्म इंप्लाइज हम लोग क्या लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है बहुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन का क्या बहुआ, c। क्लियर है? सो x माइनस x1 की जगह पे क्या है बहुआ, x1 की जगह पे 2 अपॉन का क्या, a की जगह पे 1 इक्वल टू y माइनस y1, y1 की जगह पे कितना, माइनस का 1 अपॉन b की जगह पे सिमिलरली 2 इक्वल टू z माइनस का z1, z1 बोले तो कितना 4 अपॉन c की जगह पे माइनस का 1। क्लियर है? सो फाइनली आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, x माइनस 2/1 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z माइनस 4/1 माइनस का 1 इक्वल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? ये आपको समझना जरूरी है। इन सब को हम लोग किसके बराबर मान सकते हैं, इस लाइन को हम लोग मान सकते हैं लैम्डा के बराबर। लैम्डा कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्लियर है? बातें समझनी जरूरी है। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया, ये आपका किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑलराइट, क्लियर है? नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ बढ़ने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इतना, है ना, दिया गया है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म लाने की जरूरत है। तो सॉल्यूशन में देख लो बउआ कि कैसे अपने को कार्टेशियन टू वेक्टर और वेक्टर टू कार्टेशियन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा आपके एग्जाम में। तो क्या कह रहा है, चूंकि क्या गिवन है बउआ, ये लाइन गिवन है, तो x प्लस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये आपका कौन सा इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। यहां पे हमने क्या किया, ये तो दिया गया था, इसी को हमने मान लिया लैम्डा, और कब्चे में हमने लिखा क्या, से कह दिया हमने क्या है, लैम्डा के बराबर है। तो इंप्लाइज क्या, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 5/3 इक्वल टू कितना, लैम्डा, कॉमा y प्लस, अलग अलग सेपरेटली हमने क्या किया, इस रेशियो को बराबर कर दिया, z माइनस 6/2 इक्वल टू बउआ क्या हो जाएगा, लैम्डा होगा या नहीं होगा, बोल दो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। क्लियर है? तो चलिए क्या हो जाएगा, सो यहां से हम लोग लिख सकते x इक्वल टू कितना, 3 लैम्डा माइनस का क्या 5, है ना। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते 3 लैम्डा माइनस का 5। डन है बडीज, है ना, डन है। सिमिलरली क्या यहां पे हम लोग लिख सकते कि y इक्वल टू कितना 7 लैम्डा माइनस का 4। 7 गए हो इधर, 4 आ गए हो इधर। फिर यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, z इक्वल टू कितना 2 लैम्डा और प्लस का क्या 6। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो हम ये भी तो लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, x i कैप इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा माइनस का 5 i कैप। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1, है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, हमने i कैप को दोनों साइड अप्लाई कर दिया, है ना। अप्लाइड, चूंकि हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाइड किया, हमने क्या किया, अप्लाइड i कैप किधर, बोथ साइड। डन है बडीज, अप्लाई i कैप किधर, दोनों साइड।
सिमिलरली क्या हो जाएगा बउआ, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि वाई जे कैप, वाई में हमने इसमें जे कैप लगा दिया तो क्या मिल जाएगा, वाई जे कैप इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस का 4 टाइम्स जे कैप एंड इसमें हमने क्या किया, के कैप लगाया तो जेड के कैप इक्वल टू कितना, 2 लैम्डा प्लस का 6 टाइम्स के कैप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इक्वेशन 2 ये मान लो, इक्वेशन 3 इसे मान लो। फ्रॉम 1 2 एंड 3 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं तो क्या ऐसे सबको ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस का क्या हो जाएगा, वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा, जेड के कैप हो जाएगा इक्वल टू आई कैप वाला एक साथ तो 3 लैम्डा माइनस का 5 आई कैप है ना, 3 लैम्डा, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, लिखना है 3 लैम्डा माइनस का 5 आई कैप प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, 7 लैम्डा माइनस का 4 जे कैप। क्लियर है? 7 लैम्डा माइनस का क्या, 4 जे कैप प्लस का क्या बउआ, प्लस का 2 लैम्डा प्लस का 6 के कैप, क्या है, प्लस का 2 लैम्डा प्लस का कितना बउआ, 6 के कैप। डन है क्या, डन है कि नहीं डन है? तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप होगा या नहीं। हमने क्या करना है, आई वाले को एक साथ, बिना आई वाले को एक साथ, बोले तो देखो क्या करने का है, आई वाला यहां पे अलग अलग कर दो, क्या जाएगा, माइनस का 5 आई कैप होगा या नहीं होगा, डन है, प्लस यहां पे जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस का 4 जे कैप हो जाएगा, यहां पे क्या होगा बउआ, प्लस का 6 के कैप, इतना आया या नहीं आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर होना जरूरी है। इतना आ गया आई वाला। अब क्या, अब लैम्डा के साथ जो होगा वो, तो लैम्डा को अपने को क्या करना, कॉमन करना, यहां से लैम्डा हमने कॉमन किया तो 3 एंड आई कैप क्या मिल जाएगा, 3 आई कैप। यहां पे लैम्डा हमने कॉमन किया 7 जे कैप प्लस का 7 जे कैप, हमने यहां लैम्डा कॉमन किया, क्या मिल जाएगा, प्लस का 2 के कैप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 2 के कैप। आई बात समझ में? सो या फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपने मन से लेट माना कि वेक्टर आर इक्वल टू कितना, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का कितना, जेड के कैप है। ऑल राइट बडी। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर आर ये किसके बराबर हो गया, वेक्टर आर के बराबर इक्वल टू कितना, इतना, माइनस का 5 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ये वेक्टर आ गया, प्लस लैम्डा टाइम्स कौन सा वेक्टर, ये वाला 3 आई कैप प्लस का 7 जे कैप प्लस का 2 के कैप है। क्लियर है बच्चों? ये आपका कौन सा फॉर्म आ गया, ये क्या पूछ रहा था, इसका वेक्टर फॉर्म पूछ रहा था, कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, वेक्टर फॉर्म पूछ रहा, आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? क्लियर है बड़ी, क्लियर होना जरूरी है। अगर डाउट है थोड़ा सा भी तो पूछ लो। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, इतना बउआ समझो क्या कह रहा, पेयर ऑफ लाइंस पूछ रहा कि क्या होगा बउआ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एंगल, पेयर ऑफ लाइन जो दिया गया है उसके बीच का जो एंगल होगा वो अपने को बताने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं है, ये आप बता दो, है ना, यही तो है। तो एंगल जब भी निकालने के लिए बउआ, अगर माना, हमने माना क्या माना, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी द, इस लाइन को हमने माना 1, इसको हमने माना क्या 2, कोई दिक्कत है तो क्या लिख रहा है, थीटा बी द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल है बउआ, एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, है ना, L1 एंड L2। चूंकि बउआ ये 1 है तो L1, ये 2 है तो L2। क्लियर है? सो थीटा क्या कहलाता, थीटा क्या कहलाता, थीटा क्या कहलाता, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कितना बउआ, वेक्टर b1 का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b2 के साथ, यही तो होता है, अपॉन का क्या, वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। डन है ये बउआ। चूंकि क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो अपने को सॉल्यूशन भी वेक्टर फॉर्म में ही करने का, ये आप समझ लो, जान लो, जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब।
क्लियर है, क्लियर होना जरूरी है। समझ में आया? अब कहोगे B1 B2 क्या है वेक्टर बउआ, तो आपको पहले पता है कि A1 वेक्टर जो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, एंड वेक्टर B1 जो होता है एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझना जरूरी है। अगर आपको दिक्कत हो रही इस लेक्चर को समझने में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप 3D का लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 आप लोग पहले देखो, एंड देन आफ्टर यू हैव टू सोल्व, यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर। ओके ऑलराइट, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड। सवाल यह है कि वेक्टर B1 एंड B2 क्या है। तो लाइन 1 में ये जो लैम्डा के साथ किसी कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई होगा ये एक्चुअली वेक्टर B1 होगा। लाइन 1 की बात हो रही है। हियर जहां हम लोग लिखेंगे वेयर, क्या वेयर वेक्टर B1 क्या है, जहां वेक्टर B1 क्या है तो ये है, तो क्या लिख लेंगे 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप होगा या नहीं होगा। सिमिलरली वेक्टर B2 क्या हो जाएगा बउआ, सेकेंड वाले लाइन का वही, तो i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप होगा या नहीं होगा। समझने की जरूरत है बच्चों। डन है बडीज, डन है ना, डन है। और ऊपर वाला जो आएगा बउआ, चूंकि ये थीटा एक्यूट एंगल होता है इसलिए ये जो ऊपर में आपको आएगा ये मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है? आपको बताया गया था ये मैग्नीट्यूड है। डन है। सो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ बउआ B1 का डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, 3 का 1 के साथ B1 B2। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं, 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 1 2 2 के साथ, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप बच्चे होना जरूरी है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चा, इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है बउआ, दो स्केलर के बीच में डॉट लगाओ तो वो डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। सिमिलरली दो स्केलर के बीच में अगर क्रॉस लगाओ तो वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता। डॉट एंड क्रॉस का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टरों के बीच की है। बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3 इंटू 1 3 प्लस का 2 इंटू 2 4 प्लस का 6 इंटू 2 8 अपॉन का क्या बउआ 9 रूट ओवर 9 प्लस का 4 प्लस का 36 इंटू रूट ओवर क्या होगा बउआ, इंटू रूट ओवर कितना 1 प्लस 4 प्लस का क्या 4। यहां ध्यान दो बच्चे, थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, कॉस इनवर्स कितना, कॉस इनवर्स 8 4 12 3 15 अपॉन का कितना 36 4 40 9 49 का रूट 7 होता, इंटू 4 4 8 9 9 का रूट 3 होता, 3 से जाएगा 5 बार में 5/7। सो जो एंगल आएगा कॉस इनवर्स कितना 5/7, ये आपका बउआ फाइनल आंसर हो जाएगा। बडीज क्लियर है? समझना जरूरी है। ऑलराइट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन आपका एंगल निकालने का क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। देखिए बउआ किस फॉर्म में क्वेश्चन है, जिस फॉर्म में सामने वाला बात करे उसी फॉर्म में आपको बात करने की जरूरत है। ध्यान देना है कि सामने वाला है कौन, है ना। चलिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डैडी थोड़ा डांट रहे हैं तो बस सामने वाले के तरीके के हिसाब से बात नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा ये लाइन 1 है एंड दिस इज व्हाट लाइन 2 है। बउआ गिवन क्या है, हमने माना एज्यूम किया ये लाइन 1 है एंड दिस इज व्हाट लाइन 2 है। दोनों के बीच का एंगल कह रहा फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो क्या दिया गया बउआ। इसके नीचे में A1 बराबर 2, फिर B1 बराबर 5, फिर C1 इक्वल टू माइनस का 3। सिमिलरली A2 बराबर क्या गिवन है बच्चों, माइनस का 1। B2 बराबर क्या गिवन है बच्चों 8 एंड C2 बराबर क्या गिवन है 4। डन है कि नहीं डन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो माना हमने लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द
लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। क्लियर है? लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। सो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बउआ, कॉस इनवर्स ऑफ मॉडुलस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपको जाएगा कॉस इनवर्स के अंदर में, ठीक है, कॉस इनवर्स के a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिया हुआ है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ, क्या मॉडुलस लगाने की जरूरत है। a1 a2 बोले तो 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का क्या, b1 b2 बोले तो 5 इंटू 8 प्लस का c1 c2 बोले तो माइनस का 3 इंटू क्या, अपॉन का क्या, रूट ओवर किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर किसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस का क्या, 8 का स्क्वायर प्लस का क्या, 8 का स्क्वायर प्लस का क्या, 4 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन में ध्यान देना है। हो गया कॉस इनवर्स कितना, माइनस का 2 प्लस का 40 प्लस माइनस का 12 अपॉन रूट ओवर कितना 9 4 13 25। बताइए जल्दी से क्या होगा, 4 प्लस का 25 प्लस का 9 इंटू रूट ओवर कितना बउआ, रूट ओवर कितना देख लो इतना, तो 1 प्लस का 64 प्लस का 16। होले कि नहीं होले? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बच्चे क्या हो जाएगा, 40 माइनस का 14 अपॉन का क्या बउआ, तो 9 9 5 14 4 18 का 8 1 2 और 1 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 9 5 14 4 18 का 1 2 और 1 3। कोई दिक्कत है? रूट 38 इंटू रूट ओवर कितना 16 4 20 20 80 81 81। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? तो 30 इसको अगर कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली तो थीटा बराबर क्या आएगा बउआ, कॉस इनवर्स कितना 40 में से 14 गया 26 अपॉन ये 81 और रूट 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 19 दूनी के 38। बोले तो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। डन है? ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए अगर कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ तो। क्लियर है ना? क्या कह रहा है, 2 5 -3 -1 8 4। चलिए ठीक है, 64 16 1 9 4 25 9 4 25। ठीक है, सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2 40 माइनस का 12 -14 सही, एकदम 100% करेक्ट है। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करना अगर होगा और सिंप्लीफाई अगर आपको करने की जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो। रेशनलाइजेशन आपको पता है, क्लियर है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का है दो लाइन के बीच में। ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन 1 है एंड दिस इज व्हाट लाइन 2 है। हमने माना सॉल्यूशन की बात डायरेक्ट हम लोग करेंगे बउआ। क्या कह रहा है, गिवन है वेक्टर a1 इक्वल टू क्या, अगर ये लाइन 1 है तो ये i कैप हो जाएगा 2j कैप प्लस का k कैप हो जाएगा। सिमिलरली वेक्टर b1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वाला बउआ i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर a2 बराबर ये तो 2i कैप माइनस का k कैप। एन वेक्टर b2 बराबर क्या हो जाएगा बउआ, तो 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। क्लियर है? दो अलग अलग टाइप का वेक्टर आपके पास गिवन है। इनफैक्ट 4 अलग अलग वेक्टर है। ठीक है, दो लाइन में 4 डिफरेंट वेक्टर आया। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन लाइन जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन लाइन जो होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस किससे हमने माना, डी से, तो डी का फॉर्मूला बहुआ ये आपको जानने की जरूरत है। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का, है ना, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b1 का किसके साथ, वेक्टर b क्रॉस b2 के साथ, एंड अपॉन कितना, जो आपको दिख रहा वेक्टर b1 वेक्टर b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड। ये आपका क्या हो जाएगा बउआ, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, यहां पे आप लोग पहले बता दो कि वेक्टर a2 माइनस का वेक्टर a1 क्या होगा। a2 माइनस a1 बोले तो इतना माइनस का इतना क्या होगा, तो 2 में से आई गयो आई कैप, फिर j यहां 0 यहां क्या 2, तो माइनस का 2j कैप हो जाएगा, फिर k यहां -1 और फिर माइनस, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 2k कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ये आ गया आपका a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। सिमिलरली अब क्या, b1 क्रॉस b2 करने की बारी है। b1 क्रॉस b2 क्या होता बउआ, आपको निकालने, फाइंड आउट करने तो आता ही है, सोल्व करने की जरूरत है। b1 दिया गया है क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, बोले तो 1 - 1 1, एंड b2 में क्या 2 1 2 2 1 2, तो बउआ इसका जो वेक्टर आएगा आपका क्या आएगा, इसके अबाउट तोड़ेंगे तो ये गया, इसके अड़ोसी पड़ोसी को ढक देना, क्या मिलेगा 2 × माइनस का 1 माइनस का 2, 1 × 1 माइनस का 1। क्लियर है, माइनस का जे कैप, ये गया है ना, ये गया 2 × 1 2 माइनस का 2 × 1 2। क्लियर है, प्लस का के कैप, क्या ये गया 1 × 1 1 माइनस का 2 × -1 माइनस माइनस प्लस का 2, क्या मिल जाएगा, माइनस का 3i कैप, है ना, ये 2 - 2 0 प्लस का 3k कैप। क्लियर है बच्चे, ये आपका आ गया b1 क्रॉस b2 का वेक्टर, b1 क्रॉस b2 वेक्टर आ गया। आपका इसका मैग्नीट्यूड भी, चलो हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चा √/-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 9 9 18 बोले तो 3√2। क्लियर है, 18√18 बोले तो 3√2। क्लियर है, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कह रहा था, है ना, उसमें कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ और सिर्फ पुट कर देने की जरूरत है। क्या क्या पुट कर देने की जरूरत है बउआ, थोड़ा सा ध्यान दे दो। a2 माइनस a1 कितना है, इतना, तो 1 माइनस का 2 माइनस का 2, है ना, 1 माइनस का 2 देख लो, तो d बराबर आपका जो आएगा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, यहां पे चूंकि d है ये मॉडुलस है ना, डिटर्मिनेंट यहां पे नहीं है, मॉडुलस है, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 बोले तो i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 क्रॉस b2, है ना, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 क्रॉस b2 क्या आया हुआ है, -3i कैप प्लस का माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप है, अपॉन मैग्नीट्यूड बहुआ नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो 3√2 मैग्नीट्यूड गिवन है। तो फाइनली d बराबर क्या आ जाएगा बहुआ आपका, i का i वाले के साथ क्या मिल जाएगा 1, और इधर क्या -3, तो माइनस का 3, 2 माइनस का 2 × 0 है बहुआ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 0, एंड माइनस माइनस क्या 6 अपॉन का क्या 3√2, तो क्या मिल जाएगा d = माइनस का 9 अपॉन 3√2। क्लियर है, मॉडुलस तो जाएगा 3 से 3 बार में, तो फाइनली d बराबर क्या आ जाएगा 3 अपॉन कितना 3/√2। यहां पे बउआ आपको समझने की जरूरत है, क्या होगा √2 होगा यहाँ पे, है ना, √2, यहां पे क्या आ जाएगा आपका बउआ √2। क्लियर है बड़ी, √2 आ जाएगा, है ना, 3√2, तो क्या आ जाएगा 3/√2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है, समझना जरूरी है, आंसर मैच कराते रहिएगा बैठ करके। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, कह रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, इतना बउआ जब कार्टेशियन फॉर्म में हो जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन कर करके वी नो दैट, क्या नो दैट, वी नो दैट
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, क्या कि डिस्टेंस जो अगर d बोले तो दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इतना एंड इतने के बीच की है, तो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला होता x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्लियर है, डिटर्मिनेंट बंद हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे a1 b1 c1 है ना, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है कि नहीं, ठीक है, a2 b2 c2 अपॉन ये फार्मूला है जो आपको याद रखने की जरूरत है बच्चों। हमने बताया था कि कैसे याद रखना है, याद करने का ट्रिक भी बताया था बउआ, ए बी बी सी सी ए, बस। तो ए बी बोले तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ए बी हो गया, प्लस बी सी बोले तो b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, प्लस सी ए c1 a2 माइनस का a1 c2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पे क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, वेयर, जहां बउआ x2 x1 का वैल्यू बता दो आप, x1 का वैल्यू क्या यहां से आएगा माइनस का 1, कॉमा y1 का वैल्यू क्या आएगा बउआ यहाँ पे, यहां भी माइनस का 1 है ना, y1 का वैल्यू बउआ यहां से भी क्या माइनस का 1, फिर z1 का वैल्यू क्या बउआ यहां से, z1 का वैल्यू भी माइनस का 1, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बउआ यहां से 3, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बउआ 5 एंड z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। क्लियर है बडीज, क्लियर है कि नहीं, x1 x2 y1 y2 z1 z2 आ चुका। अब क्या a1 b1 c1 7 माइनस का 6, तो यहां से a1 क्या है 7, b1 क्या है a1 है 7, b1 है माइनस का 6 एंड c1 क्या है 1 है। सिमिलरली a2 क्या है बच्चे 1 है, b2 क्या है बच्चे माइनस का 2 है एंड c2 क्या है बच्चे 1 है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्लियर है कि नहीं बच्चे, ऑलराइट, समझनी जरूरी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बातें हैं यहां पे, पुट करेंगे। सो d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर क्या x2 माइनस x1, तो इतना माइनस इतना 4, y2 माइनस y1 5 माइनस माइनस 1 6, 7 माइनस का 1 क्या 8। क्लियर है, a1 7 माइनस का 6 और क्या 1, फिर 1 माइनस का 2 1, ये तो आ गया ऊपर वाली बातें, रूट ओवर a1 b2 माइनस का a2 b1 का होल स्क्वायर बउआ, a1 b2 7 इंटू 2 7 इंटू 2 है ना, 7 इंटू माइनस का 2 माइनस a1 b2, अब क्या a2 b1 1 इंटू माइनस का 6 1 इंटू माइनस का 6 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, डन है बडीज, ये आ गया a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या b1 c2 माइनस b2 c1, तो b1 c2 माइनस का 6, डायरेक्ट में लिख रहा माइनस का 6 माइनस का b1 c2 b2 c1 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट में यहां पे लिख दिया, प्लस a1 c1 a2 है ना, c1 a2 बोले तो इतना एंड इतना, तो 1 इंटू 1 क्या 1 माइनस का a1 c2, अब क्या a1 c2 है ना, a1 c2 तो 7 इंटू 1 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चे। अब इसको तोड़ने का है, आंसर पाने का है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ने का है। क्या हो जाएगा बच्चे यहां पे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां ध्यान दे दो। तो क्या आ जाएगा नीचे में 4 6 8 डी बराबर क्या है, एक बार फिर से यहां लिखने की जरूरत है, 4 6 8 है ना, 4 6 8, फिर से क्या हुआ 7 माइनस का 6 1 7 माइनस का 6 1, ठीक है, फिर से क्या हुआ, फिर से 1 माइनस का 2 1 माइनस का 2 1 माइनस का 2 एंड 1, नीचे में रूट ओवर बहुआ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग है ना, सीधी बात, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुआ, माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस 14 प्लस का 6 माइनस का 8 चलिए, तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस का क्या, यहां देख लो, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का क्या 1 माइनस का 7 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का 36 ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चे, समझनी जरूरी है। ऊपर वाले को अपने को ब्रेक आउट करने का है, ब्रेक करने का क्या तरीका, 4 ये गया माइनस का 6 प्लस का
2, फिर माइनस का क्या 6, पता है इसके बाद -6 होता तो ये गया 7 इंटू 1 7 माइनस का 1 इंटू 1 1 प्लस का 8 इंटू क्या ये गया माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का क्या 6 अपॉन का क्या बउआ रूट ओवर 6 6 12 4 16 के 6 हाथ में रह गया 1 3 1 4 4 4 तो 10 और 10 1 11 116। ठीक है, चलिए तो डी का जो वैल्यू आएगा माइनस का 16 है ना, माइनस का 16 और 36 माइनस का 36 एन का क्या माइनस का 64 बउआ माइनस का 64 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा अपॉन रूट ओवर 116। ये क्या है बउआ डिटर्मिनेंट, इसीलिए मॉडुलस इसीलिए लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस है निगेटिव नहीं चाहिए, तो इसको हम आसान भाषा में लिख सकते हैं क्या माइनस का 116 अपॉन रूट 116 मॉडुलस, तो क्या जाएगा आंसर रूट 116। ये आपका फाइनल आंसर आएगा रूट 116 बोले तो इसको और भी आप तोड़ सकते हो, क्या जाएगा 25 4 29 29 है ना, 2 रूट 29 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे बउआ, तो इसको लिख सकते हैं डी को लिख सकते हैं रूट ओवर 4 इंटू 29 है ना, 4 इंटू 29 तो डी बराबर क्या आ जाएगा 2 रूट 29। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, डी बराबर 2 रूट 29 ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। फिर से कह रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। देख रहे हो बच्चे, ये आपका HW है, ये आपको खुद से बनाने की जरूरत है ना। क्या कह रहा है, ये HW है, निकालने की जरूरत है। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इतना एक वेक्टर इक्वेशन लाइन का निकालना है लाइन का एक वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ठीक है उस पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस, इसके एंड इसके क्या है बउआ परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत है, इसके दो लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो हम लोग मान सकते हैं सॉल्यूशन दे करके लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन बउआ क्या c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, समझनी जरूरी है। तो जहां x1 y1 z1 तो गिवन है क्योंकि पासिंग पॉइंट है, यही तो है x1 y1 z1। तो जहां x1 बराबर क्या 1 y1 बराबर क्या 2 एंड z1 बराबर क्या माइनस का 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बडीज, ठीक है। एंड ए बी सी आपको पता है डायरेक्शन रेशियो है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा कि ये लाइन एंड ये लाइन परपेंडिकुलर, फिर ये लाइन एंड ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हम लोग लिख सकते कि a इंटू 3a प्लस b इंटू 16 माइनस का 16b है ना, माइनस का क्या 16b है ना, प्लस का c इंटू 7 प्लस का 7c बराबर क्या 0। सिमिलरली a इंटू 3a, फिर क्या 8 इंटू प्लस का 8b, फिर क्या माइनस का क्या 5c इक्वल टू व्हाट 0। कोई दिक्कत है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। a b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करो और कर लो। तो कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे ये आपको समझने की जरूरत है ना। चलिए तो हम लोग इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये चला जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये गए हो माइनस का 16 माइनस का 8 क्या हो जाएगा माइनस का 24b प्लस का 7 प्लस का 12 क्या हो जाएगा 5 प्लस का क्या 12 c बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 24b इक्वल टू 12 का c है ना, 12 का c। क्लियर है, तो यहां से क्या मिल जाएगा बउआ c गया 2 बार में, तो c बराबर कितना 2b। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। c बराबर क्या आ गया 2b, c आ गया भाई 2b। अब a का वैल्यू भी चाहिए किसके फॉर्म में b के फॉर्म में, तो इसको पुट कर देंगे आइदर इन 1 या 2। हम लोग 1 में पुट कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। c का जो वैल्यू आया उसको हम लोग पुट कहां कर रहे हैं 1 में रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा बउआ 3a माइनस का क्या 16b माइनस का 16b
प्लस का 3c 7c बोले तो 7 इंटू सी की जगह पे 2b बराबर 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 3a माइनस का 16b प्लस का 14b इक्वल टू 0। तो 3a माइनस का 2b बराबर 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सो आपका जो a आएगा, a बराबर क्या आएगा 2b/3 है ना। a का वैल्यू आ गया b के फॉर्म में है ना, a का वैल्यू आ गया b के फॉर्म में, c का वैल्यू आ गया b के फॉर्म में। कुछ नहीं करना, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बडीज? दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, समझना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है बच्चे। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बउआ? x माइनस x1। अब आपको पता है कि x1 क्या है इस केस में बउआ? 1 है ना। x1 1 है, 1 अपॉन का क्या है a इक्वल टू y माइनस y1 बोले तो y1 शायद 2 है, लेट मी चेक, है ना 2 है। एंड z1 क्या है? माइनस का 4 है ना। b इक्वल टू z माइनस का 4 अपॉन c। क्लियर है? तो a b c का वैल्यू हम लोगों को रख देना है। क्या मिल जाएगा? x माइनस a का वैल्यू क्या होगा बउआ? आया था अभी 2b अपॉन 3। a का वैल्यू आया था 2b/3। डन है। इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन b की जगह पे b रहेगा एंड c z प्लस 4 अपॉन c। c की जगह पे बउआ 2b आया था ना, c की जगह पे 2b, c की जगह पे कितना 2b। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। b सब में सारे में b है, हट जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू z प्लस 4/2। कोई दिक्कत है? दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो। क्लियर है बडीज? क्लियर है? समझना जरूरी है दोस्तों, है ना। तो चलिए आगे की तरफ, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका फैंटास्टिक, जबरदस्त, शानदार सा क्वेश्चन। किस पे? 3D पे। आप लोगों को जरूरी है प्रैक्टिस करो, खोपड़ी लगाओ, आगे बढ़ो। तो दोस्तों that's it for 3D, that's it for today. We will discuss more in the next lecture. Bye bye, take care. दुआ में याद रखना।